ताज न्यूज़ के खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और ज़मनी इंतखाब के रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपने नाजरीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और तमाम तर सुबह से लेकर अब तक जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें अब क्या एनालिसिस है, किस तरह से चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही है, ये भी अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। बिल्कुल, मजमूई तौर पर 21 हल्के हैं जिसमें कौमी असम्बली के भी हल्के हैं, सूबाई असम्बली के भी हल्के हैं। मजमूई तौर पर देखें आज का जो दंगल है वो पंजाब का दंगल है जिसमें सबसे ज़्यादा हल्के हैं, वहाँ कॉन्टेस्ट हुआ है। और जो बदइंतज़ामी देखने में आई है, जो इंतज़ामात अच्छे देखने में आए हैं, वो भी अपने नाज़रीन के साथ वक्तन फ़वक्तन हमने शेयर किया है। और जैसे जैसे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो भी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। PP 158 का रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। 2 हल्कों के पोलिंग स्टेशन हैं जिनके गैर सरकारी नतीजे आ चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनस इलाही हैं जिन्होंने 695 वोट लिए हैं और उस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं, जबकि नून लीग के चौधरी नवाज हैं जिन्होंने सिर्फ 93 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल, अब जब 2 पोलिंग स्टेशन का नतीजा PP 158 से कंपाइल हुआ है तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो डिफरेंस आ गया है वोटों का, वो वाजे हो गया है। इससे पहले ये क्लोज लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि चंद ही वोटों का फर्क है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनस इलाही 695 वोट्स लेकर आगे है, जबकि 93 वोट्स हासिल किए हैं नून लीग के नवाज ने। अब PP 147 के 9 पोलिंग स्टेशन का नतीजे आपके सामने शेयर करें। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आए हैं 9 पोलिंग स्टेशन के 147 से मुस्लिम लीग नून के रियाज मलिक 501 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 463 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, लाहौर का PP 149 हल्का है जिसके 6 पोलिंग स्टेशंस के नताज अब तक आ चुके हैं। गैर सरकारी नतीजा है IPP के शुएब सिद्दीकी ने 614 वोट लिए हैं और वो आगे हैं, जबकि SIC के ज़िशान हैदर हैं जिन्होंने 536 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। यानी 2 नतीजे हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको एक PP 147 का नतीजा दे रहे हैं जिसमें 9 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं और मुस्लिम लीग नून के रियाज मलिक 501 वोट्स लेकर आगे है। दूसरी जानिब आपके साथ PP 149 का भी नतीजा शेयर कर रहे हैं। 6 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज जो हैं जिसमें 614 वोट शुएब मलिक ने हासिल किए हैं IPP के, जबकि SIC के ज़िशान हैदर 536 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, कसूर से भी अपडेट्स आ रही हैं। NA 132 का ये हल्का है। 57 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। नून लीग के रशीद खान इस वक्त काफ़ी बड़ी लीड से आगे हैं, 32,601 वोट लेकर वो इस वक्त पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के हुसैन डोगर ने 15,426 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। मार्जिन यहाँ पर 50% से भी हमें ज़्यादा नजर आ रहा है। ये डिफरेंस जो था ये पहले भी 50% का ही था। एड अप सिर्फ ये इसमें हो गया है, इसमें जो इजाफी रिजल्ट्स आए हैं वो ये है कि अब ये हम आपके सामने 57 पोलिंग स्टेशन का नतीजा रख रहे हैं। और ऐसे में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि SIC के हुसैन डोगर का नतीजा जो है उनका मार्जिन कम हुआ, मार्जिन उतने का उतना ही रहा है। अलबत्ता वोटों की तादाद जरूर बढ़ गई है दोनों जानिब। अगर हम देखते हैं NA 132 के 57 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा, जिसमें कसूर से नून लीग के रशीद खान 32,601 वोट्स लेकर आगे है। अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं NA 8 का अपडेटेड रिजल्ट्स जो आपके सामने अब 20 पोलिंग स्टेशंस के हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले हमने 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा यहां से आपके सामने रखा था, जिसमें आजाद उम्मीदवार है मुबारक ज़ेब, जिनकी जो लीड है वो अभी भी ज्यादा है, जिन्होंने 3,732 वोट्स हासिल किए हैं। और SIC के गुल जफर 2,950 वोट्स लेने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, ये हल्का भी नेक टू नेक जा रहा था और अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा है। 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आए हैं, ये गैर सरकारी नतीजे हैं। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 3,732 वोट लेकर आगे नजर आ रहे हैं, जबकि SIC के गुल जफर 2,950 वोट लेकर दूसरे नंबर पर इस वक्त हैं। बाजोड़ का ये हल्का है NA 8 जिसके 20 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज आए हैं और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने 3,732 वोट लिए हैं और वो लीडिंग पोजीशन में हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल SIC के गुल जफर हैं जिन्होंने 2,950 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे सादिकाबाद से। PP 266 के 10 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और अब तक इन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुमताज़ चांग ने 2,936 वोट लिए हैं और वो लीडिंग पोजीशन में हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के सफदर लगारी हैं
जिन्होंने 1939 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल, अगर 10 पोलिंग स्टेशंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर वोटर्स टर्नआउट कम नजर आता है, चूंकि दीगर पोलिंग स्टेशंस में हमने देखा है जहां पर 10 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आए हैं वहां पर लिस्टेड वोटर्स के हिसाब से बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट नजर आया। पीपल्स पार्टी के मुमताज चांद जो कि 2936 वोट्स लेकर आगे है, ये सादिकाबाद पीपी 266 का नतीजा है गैर हतमी गैर सरकारी, और नून लीग के सफदर लगारी 1943 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। एक और नतीजा आपके सामने पेश खिदमत है, ये कंबर शहदाद कोर्ट से नतीजा आ रहा है जहां 12 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी NA 196 का नतीजा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 3028 वोट्स लेकर आगे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल है TLP के मोहम्मद अली जिन्होंने सिर्फ 47 वोट्स ही हासिल किए हैं। बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला अभी तक ये दिख रहा है। चूंकि 12 पोलिंग स्टेशंस हैं तो हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन अब तक जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल लीडिंग पोजीशन में है और क्लीन स्वीप अगर कर दिया है ये कहना गलत नहीं होगा। खुर्शीद जुनेजो ने 3028 वोट लिए हैं और वो लीडिंग पोजीशन में हैं। TLP के उम्मीदवार हैं दूसरे नंबर पर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 47 वोट अब तक लिए हैं। NA 196 के 12 पोलिंग स्टेशंस हैं। कंबर शहदाद कोर्ट का ये इलाका है और पीपल्स पार्टी इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है। PB 22 की बात करें, लसबेला का ये हल्का है। 12 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नताइज इस वक्त मौसूल हो चुके हैं। नून लीग के उम्मीदवार जरीन मक्सी ने 5699 वोट लिए हैं और लीडिंग पोजीशन में हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं शाहनवाज जामोट जिन्होंने सिर्फ 217 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। ये हल्का भी हमें सिंगल हैंडेडली नजर आ रहा है कि नून लीग के उम्मीदवार जीत रहे हैं। बिल्कुल अवैस, और यहाँ से ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड इसलिए भी थे क्योंकि जरीन मक्सी की एक बहुत से है इस पूरे इलाके में, और PB 22 से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पर जब रिजल्ट्स आएंगे कंपाइल होंगे, इसलिए हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर उनकी जीत नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन चूंकि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है तो हतमी तौर पर रिजल्ट्स जब अनाउंस किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज न्यूज़ इसके ऊपर क्लेम कर सकेगा इस बात को। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि लसबेला के इस हल्के से जरीन मक्सी के 5699 वोट्स सिर्फ इसी बात को प्रूव करते हैं जो इससे पहले इस हल्के के लिए ये बातें की जा रही थी कि यहाँ पर मक्सी जो हैं वो कितने फेमस हैं और उनका रख रखाव यहाँ पर कैसा है। इनके मद्दे मुकाबले शाहनवाज जामोट जिन्होंने 217 वोट्स हासिल किए हैं। PB 20 का अपडेटेड रिजल्ट जो कि 10 पोलिंग स्टेशंस का है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें BNP के जहाजेब मेंगल 2927 वोट्स लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार शफीकुर रहमान मेंगल 930 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। खुशदार PB 20 के 10 पोलिंग स्टेशंस का कंपाइल रिजल्ट आपके सामने गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर पेश कर रहे हैं, जहां पर BNP के जहाजेब मेंगल 2927 वोट्स लेकर लीड पर है, जबकि आजाद उम्मीदवार है शफीकुर रहमान मेंगल जिन्होंने 930 वोट्स हासिल किए हैं। बिल्कुल ये हल्का भी किसी हद तक वन साइडेड नजर आ रहा है। खुशदार PB 20 का ये हल्का है। 10 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं। BNP के जाजेब मेंगल हैं 2927 वोट लिए हैं, लीडिंग पोजीशन में हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार शफीकुर रहमान मेंगल हैं, उन्होंने 930 वोट लिए हैं और दूसरे नंबर पर हैं। हतमी नताइज ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जारी करेगा और उसी के ऊपर बात हो सकेगी, उसी को हतमी कहा जाएगा। लेकिन एक ट्रेंड होता है, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उस ट्रेंड को अगर हम फॉलो करते जाएं और 10 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हमारे सामने हैं उसको अगर हम देखें तो लग यही रहा है कि वन साइडेड अभी तक नतीजे आए हैं इन 10 पोलिंग स्टेशंस के। और इनके मुताबिक BNP के जो जहाजेब मेंगल हैं इन्होंने 2927 वोट लिए हैं और वो आगे नजर आ रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शफीकुर रहमान मेंगल हैं, उन्होंने 930 वोट लिए हैं। इससे पहले हमने आपके साथ लसबेला का जो बलूचिस्तान का एक और इलाका है उसका रिजल्ट शेयर किया। PB 22 12 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं। वहां पर नून लीग के जरीन मक्सी हैं जो कि 5699 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल हैं शाहनवाज जामोट 217 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर हैं। अब चलते हैं लाहौर, जहां पर हसन नवान हमारे नुमाइंदे हमें पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल से आगाह करेंगे कि सुबह से वहां से जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या रही है। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने खुद भी विटनेस किया है कि जब तमाम तर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया और गिनती का अमल शुरू हुआ तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई,
اور اس میں یہ بات بھی اویس حیران کن ہے کہ جس طرح سے ہم نے پی پی 149 کے لیے سعید بلوچ نے وہاں جا کے یہ خبر بریک کی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے فارم 45 جو ہے وہ پہلے سے ہی سگنیچرڈ ہے، وہاں پر بھی میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو کہ ایک اور کویسچن ریز کر رہا ہے اس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس کے بارے میں۔ اب جب ریزلٹ کمپائل ہو کے سامنے آئیں گے تو دونوں پارٹیز جو یہاں پر ذرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل یا پھر نون لیگ جو ایج پہ نظر آتی ہے، ان کے کیا وہ اس ریزلٹس کو ایکسیپٹ کریں گی نہیں کریں گی، کیا ہوگا جب وہاں پر میڈیا کو ہی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حسن عوان کی جانب چلتے ہیں۔ بالکل حسن عوان، بتائیے گا الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کرانا نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، اور وہ تبھی واضح ہوگا جب اس میں ٹرانسپیرنسی، شفافیت نظر آئے گی۔ اگر اس طرح سے میڈیا کو روکا جائے گا، قدغن لگائی جائے گی، انفارمیشن کے فلو کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر ظاہر سوالات تو اٹھیں گے، لوگ بات تو کریں گے کہ کیا